निष्काम कर्मियों का मतलब है बिना किसी स्वार्थ या इच्छा के किया जाने वाला कर्म। निष्काम कर्मयोग भगवत गीता का एक केंद्रीय सिद्धांत है। गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए किए जाते हैं वे बंधन नहीं उत्पन्न करते और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्म फल और आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्मयोग है। इस योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है और उनके फलों की चिंता नहीं करता। इससे वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है और आत्मिक शांति की ओर अग्रसर होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्मियों का उपदेश देते हुए गीता में कहा, जो सुख दुख लाभ हानि जीत हार सफलता असफलता जीवन मृत्यु भूत और भविष्य की चिंता नहीं करता है, वह अपने कर्तव्य में लीन रहता है और वही सच्चा निस्वार्थ कर्मयोगी है। स्वागत है आपका साप्ताहिक मिस्टिक पॉडकास्ट मिस्टिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। क्षण मात्र से ही जागरण की इस अद्भुत यात्रा में मैं हूं साक्षी नरेंद्र। निष्काम कर्मयोगी दो शब्दों से मिलकर बना है, अनासक्त और कर्मयोग। अनासक्त का अर्थ है राग मोह और प्रीति के बिना कोई भी छोटा अथवा बड़ा काम क्यों न किया जाए उसके प्रति कर्तव्य का अहंकार यदि ना जोड़ा जाए तो वही है निष्काम कर्मयोग। कर्ता का भाव आसक्ति से आता है। गीता कर्मयोग की व्याख्या करते हुए कहती है, योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं उसे पूर्ण निष्ठापूर्वक अनासक्त भाव से करते हुए उसको ईश्वर को समर्पित करना ही निष्काम कर्मयोग है। आज इस पॉडकास्ट में हम ऐसे ही एक निष्काम कर्मयोगी गुरु हरिदास की बात करने वाले हैं। हरिदास एक महान संगीतकार और आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने तानसेन को संगीत की शिक्षा दी। हरिदास का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था और वह वृंदावन में रहते थे। वह संगीत को भगवान की भक्ति के रूप में देखते थे और अपने गायन में पूरी तरह से लीन हो जाते थे। एक बार अकबर ने तानसेन को कहा कि तुम्हारा संगीत अपूर्व है, मैं सोच भी नहीं सकता कि इससे श्रेष्ठ संगीत कहीं हो सकता है या कोई इससे श्रेष्ठ संगीत पैदा कर सकेगा। लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में बार बार उठ जाता है कि तुमने किसी से सीखा होगा, तुम्हारा कोई गुरु होगा। अगर तुम्हारे गुरु जीवित हों तो एक बार उनका संगीत सुनना चाहता हूं, उन्हें दरबार में बुलाओ। तानसेन ने कहा, यह जरा कठिन बात है, गुरु मेरे जीवित हैं लेकिन उन्हें बुलाना मुश्किल है। वे फकीर आदमी हैं, वह गाते हैं अपनी मौज से, बजाते हैं अपनी मौज से, क्योंकि वह आदमियों के लिए नहीं बजाते और आदमियों के लिए नहीं गाते, वह परमात्मा के लिए गाते और परमात्मा के लिए बजाते हैं। तो जब उनकी मौज होती है तब, और दरबार में तो उनको ना लाया जा सकेगा। फरमाइश पर तो वह गाते ही नहीं, गा ही नहीं सकते। वे कहते हैं परमात्मा करे फरमाइश तब मैं गाता हूं, इसलिए जरा मुश्किल है। आप चलने को राजी ना होंगे, उन्हें लाया नहीं जा सकता और ये भी कुछ पक्का नहीं है कि वह कब गाएं। रोज उनका कुछ बंधा हुआ नियम नहीं है। उनकी जब मौज होती है तो वह गाने लगते हैं। तो कभी वह 2 बजे रात उठ गाते हैं और गाते रहते हैं, घंटों बीत जाते हैं, सूरज निकल जाता है, दोपहर हो जाती है और मस्त नाचते रहते हैं। और कभी 2-4 दिन सन्नाटा ही रहता है, उनके झोंपड़े पर कोई स्वर नहीं उठता। कभी शून्य का नैवेद्य चढ़ाते परमात्मा को, कभी संगीत का चढ़ाते हैं, मगर ये सब अनिश्चित है। हरिदास स्वतंत्र व्यक्ति के हैं, स्वच्छंद है, सन्यासी हैं। मेरे गुरु स्वच्छंद हैं, अपने भीतर के छंद से जीते हैं। अकबर ने कहा, तुमने मुझे और लुभा दिया, सुनना तो होगा ही, कुछ भी उपाय हो तुम पता लगाओ, मैं आधी रात भी चलने को राजी हूं। लेकिन तानसेन ने कहा, एक और आखिरी बात झंझट की है कि अगर कोई पहुंच जाए वह तत्क्षण रुक जाते हैं, चुप हो जाते हैं, तो चोरी से सुनना पड़ेगा, झोंपड़े के बाहर छिपकर सुनना पड़ेगा। हम सब उनके विद्यार्थी भी उनके पास थे तो छिपकर सुनते थे, हमें सिखाते थे, वह तो ठीक था, लेकिन जब वे खुद अपनी मस्ती में अपनी रौ में आते थे तो हमें छिपकर सुनना पड़ता था। सामने पहुंच जाओ वे रुक जाते,
बात ही गई तो रात अकबर और तानसेन 2 बजे रात छिप गए हरिदास के झोंपड़े के पास। वे आगरा में यमुना के किनारे रहते थे। 3 बजे रात वह अपूर्व संगीत शुरू हुआ हरिदास का। अकबर ढूंढने लगा, उसकी आंख से आंसू ही बह जाते। 5 बजे बंद हुआ संगीत। जब वे लौटने लगे महल की तरफ तो अकबर बिल्कुल चुप रहा, कुछ बोला ही नहीं। ये बात कुछ ऐसी थी कि इसके संबंध में कुछ भी कहना छोटा होगा, ओछा होगा। ये इस जगत का संगीत न था। जब महल आ गया और अकबर उतर कर महल की सीढ़ियां चढ़ने लगा और उसने तानसेन को विदा दी, तब उसने इतना ही कहा, तानसेन, अब तक मैं सोचता था तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। आज मैं सोचता हूं तुम्हारे गुरु के सामने तुम तो कुछ भी नहीं हो। आज मैं बड़ी बेचैनी में पड़ गया हूं। अब तक सोचता था तुम्हारे सामने कोई भी कुछ नहीं है। आज बड़ी मुश्किल हो गई है। आज तुम्हें देखता हूं तो तुम्हारा संगीत तो साधारण मालूम होता है। तुम्हारे गुरु के सामने तो तुम कोई भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। तुम्हारा उनसे क्या मुकाबला। अब तक सोचता था तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं, अब सोचता हूं तुम्हारा उनसे क्या मुकाबला। इतना फर्क क्यों है? और जो तुम्हारे गुरु के जीवन में हो सका, तुम्हारे जीवन में क्यों नहीं हो पाया? तानसेन ने कहा, कठिन नहीं है मामला, सीधा साफ है। मैं बजाता हूँ आपके लिए, मेरे गुरु बजाते हैं परमात्मा के लिए। मैं बजाता हूँ कुछ पुरस्कार पाने के लिए, क्षुद्र पुरस्कार, धन पद प्रतिष्ठा। मेरे गुरु बजाते हैं अहोभाव से, किसी पुरस्कार को पाने के लिए नहीं। मैं बजाता हूँ कुछ पाने के लिए, मेरे गुरु बजाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ पा लिया है। उस पाने से बजना उठता है। मैं तो भिखारी हूं, वे सम्राट हैं। यही है निष्काम कर्मयोगी की पहचान। बाद में अकबर ने हरिदास की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें एक बड़ा इनाम देने का फैसला किया, लेकिन हरिदास ने इनाम लेने से इनकार कर दिया और कहा कि वे तो बस भगवान की भक्ति में लीन होने के लिए संगीत गाते हैं। इस घटना से अकबर बहुत प्रभावित हुआ और उसने हरिदास को अपना गुरु मान लिया। पलकों की हलचल को इकरार कहते हैं। किसी को ढूंढे जब नजर तो उसे इंतजार कहते हैं। किसी के बिना जब दिल बेचैन हो तो उसे प्यार कहते हैं। जिस दिन कर्म को करते हुए भीतर ये होश बरकरार रहे कि करने वाला मैं नहीं हूं, परमात्मा मुझे निमित्त बना रहा है, मैं तो बस बांस की पोली पोंगरी हूं, जो सुर निकल रहा है, जो संगीत निकल रहा है, वह उसका है, तब समझना कि योग हुआ, कर्म योग हुआ। और जब आप इस कर्म को पूर्णतः ईश्वर को समर्पित कर देते हो, बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी लाभ हानि के विचार के, सफलता असफलता के विचार से, तब यही कर्मयोग निष्काम कर्मयोग कहलाता है। बुशरा एजाज ने लिखा है, मोहब्बत में कोई सदमा उठाना चाहिए था, बुलाया था जिसे वो याद आना चाहिए था। गिरी थी घर की दीवारें तो सहन ए दिल में हमको, घरौंदे का कोई नक्शा बनाना चाहिए था। उठाना चाहिए थी राख शहर आरजू की, फिर इसके बाद एक तूफान उठाना चाहिए था। कोई तो बात करना चाहिए थी खुद से आखिर, कहीं तो मुझको भी ये दिल लगाना चाहिए था। कभी तो अहमियत आरजू भी था जरूरी, कोई तो जिस करने का बहाना चाहिए था। मेरी अपनी और उसकी आरजू में फर्क ये था, मुझे बस वो, उसे सारा जमाना चाहिए था। जीवन में कर्म की महत्ता इसलिए अधिक है क्योंकि कर्म ही जीवन और भाग्य का निर्माण करता है। कोई भी इंसान किसी भी अवस्था में क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते तब भी ना कुछ करने का कर्म कर रहे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म करने के 3 प्रकार बताए हैं। प्रत्येक मनुष्य को ये 3 प्रकार के कर्म जानने और समझने चाहिए क्योंकि कर्म से मनुष्य का जीवन, मोक्ष और बंधन सब कुछ का निर्धारण होता है। इन 3 प्रकार के कर्मों को जानकर ही वह शुभ अशुभ, पाप पुण्य, धर्म अधर्म तय करता है। तो 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, वो हैं कर्म, अकर्म और विकर्म। जब आप कोई कार्य अथवा गति सकाम भाव से यानी कर्म फल की इच्छा से करते हैं तो उसे कर्म कहते हैं। कर्म का फल
हर मनुष्य को अवश्य मिलता है, चाहे वो अच्छा किया हो या बुरा, आपको फल भी उसी अनुसार मिलेगा। दूसरा, अकर्म वो कर्म है जिसके पीछे कोई कर्ता नहीं होता और ना ही किसी प्रकार की फल की इच्छा यानी आसक्ति रहित भाव से कर्म करना, जिसके पीछे कोई कर्ता ना हो और वह पूर्ण रूपेण प्राकृतिक हो, जिसका अर्थ यह है कि इस संसार में कई ऐसे कर्म हैं जो प्राकृतिक रूप से होते हैं और जिसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं होता, जैसे कि हवा का बहना, आपकी पलकों का झपकना, भोजन का स्वयं ही पच जाना, पचकर खून बन जाना, गाय घास खाती है उसका दूध बन जाना इत्यादि। और तीसरा है विकर्म। विकर्म ऐसे कर्म होते हैं जो लालसावश किए जाते हैं और जिसमें आपका कोई प्रयोजन छुपा होता है, जैसे ऐसे कर्म असत्य, कपट, हिंसा इत्यादि को आधारित करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को कर्म के प्रकार पता होना चाहिए, तभी वो वह कर्म और विकर्म में भेद कर पाएगा और तय कर पाएगा कि विकर्म उसे क्यों नहीं करना चाहिए। निष्काम कर्मयोग इन तीनों प्रकार के कर्म से बिल्कुल भिन्न है। निष्काम कर्मयोगी तो वह है जो पूर्णतः भीतर से शून्य हो जाता है और उस शून्य अवस्था में साक्षी रहते हुए अभिव्यक्ति करता है। इस स्थिति में उसे कर्म बंधन नहीं लगता, पूर्णतः सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। कर्म तो करता है मगर निर्लेप भाव से, किंचित मात्र भी कर्ता भाव से मुक्त होकर। इस स्थिति में वह सिर्फ अभिनय करता है। अभिनय करो, प्रणय का अभिनय करो, जीवन जीने का अभिनय करो, अभी नहीं बंद करो। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, नित्य ही अभिनय करो, नित्य ही अभिनय करो। पिता का अभिनय करो, पुत्र का अभिनय करो, प्रेमी का अभिनय करो, पति होने का अभिनय करो, पत्नी होने का अभिनय करो। बहुत भला लगता है, सांसों पर सरगम सा चलता है। क्या बुरा है यदि ऐसे ही प्राणों को चला जाए, यूं ही सहज सरल जीवन क्रम चलता चला जाए। अभिनय करो, निरंतर प्रतिपल अभिनय करो। कर्म करते हुए भीतर कर्ता का भाव होना कर्म बंधन का मूल है। सारे कर्मों को अभिनय के रूप में करना कर्म बंधन से मुक्ति। सारे कर्मों को करते हुए परमात्मा को समर्पित करते हुए कर्मों को करना जीवन मुक्ति है। एक फौजी का सिपाही कमांडर के कहने पर जब बंदूक चलाता है और ऐसा करने से दुश्मन के कई सिपाही मर जाते हैं, तो क्या उस पर मुकदमा होता है? नहीं, वह इसलिए क्योंकि उसने तो सिर्फ कमांडर के आदेश का पालन किया था। मंसूर उस्मानी की कुछ पंक्तियां। आवारगी ने दिल की अजब काम कर दिया, ख्वाबों को बोझ, निंदों को इल्जाम कर दिया। कुछ आंसू अपने प्यार की पहचान बन गए, कुछ आंसुओं ने प्यार को बदनाम कर दिया। जिसको बचाए रखने में अजदाद बिक गए, हमने उसी हवेली को नीलाम कर दिया। दिल को बचा के रखा था दुनिया से आज तक, ले आज हमने ये भी तेरे नाम कर दिया। तुमने नजर झुका के जहां बात काट दी, हमने वहीं फसाने का अंजाम कर दिया। मिस्टिक पॉडकास्ट की इस एपिसोड को सुनने और सेवा का मौका देने के लिए आपका हृदयपूर्वक धन्यवाद। अगली बार हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम और भी दिलचस्प विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। अगली बार तक प्रतिपल होश के साथ जीवन को जिएं और स्वयं की खोज जारी रखें।